वाह, क्या आइडिया दिया तूने। तुम सीएम को ऐसे मारने के लिए सोच रहे हो और हम सीएम को वैसे मारना चाहते हैं जिसमें हमारा फायदा है। कैसा फायदा? तुम लोग पागल हो गए हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं किसी को नहीं मारूंगी। नहीं मारेगी? नहीं मारेगी? सुधीर बता इसको, सीएम को क्यों मारेगी? बता। देखो, अगर तुम्हें अपनी फैमिली से प्यार है तो सीएम को तो तुम्हें मारना ही होगा और फैसला तुम्हारे हाथ में है, किसे बचाना है, सीएम को या फैमिली को। देखो, मैं यहाँ का सिक्योरिटी हेड हूँ और तुम्हारे परिवार को खोजना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। यूं ढूंढूंगा और यूं उड़ाऊंगा। आज किसी ना किसी को मरना है ही। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम सीएम को मारोगी या अपने परिवार को। तुम्हें डिसाइड करना है। ये लो, ये लो। मुझे गन चलाना नहीं आता। अरे बाबा, चलाना नहीं आता? ये कोई कंपटीशन थोड़ी है। सीधे शूट करना, निशाना लगाना है, बस कुछ नहीं है। पकड़ो। नहीं, मैं किसी को नहीं मारूंगी। मैं किसी को नहीं मारूंगी। नहीं मारोगी? परिवार के लिए जान दे सकती हो? हाँ, जान दे। तो किसी की जान ले भी सकती हो, कर सकती हो तुम। मैं अपनी जान दे सकती हूँ। मैं किसी की जान नहीं ले सकती। प्लीज सुधीर, बता इसको, बता। हेलो, देखो मैंने एक फोटो भेजी तुम्हें, तुम उसे बड़े स्क्रीन पे दिखाओ और ये अनाउंस करो कि अभी अभी इसका एक्सीडेंट हुआ है। इसके परिवार वाले जहां भी हों आकर हमसे मिलें और कोई भी आदमी या लड़की आकर के ये बोले कि मैं उसका हस्बैंड हूँ या मैं उसकी बेटी हूँ, उसे फौरन उड़ा देना। नहीं, मैं करूंगी। तुम लोग जो बोलोगे मैं करूंगी। प्लीज प्लीज, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को कुछ मत होने दो। प्लीज, मैं मार दूंगी सीएम को, मार दूंगी। ये लो गन, पकड़ो, पकड़ो गन। देखो, एक सीएम जाएगा तो दूसरा सीएम आएगा, लेकिन अगर परिवार चला गया तो परिवार दोबारा नहीं आएगा। इसलिए जो डिसीजन तुमने लिया है वो बिल्कुल सही लिया। सब कमांडो को बोला प्लान चेंज हो गया, फास्ट। चलो चलो। अगर प्राची को तूने अभी सबक नहीं सिखाया ना, तो एक दिन रणबीर और प्राची को गले लगाते हुए दिखेगी। फाइट फॉर हिम यार, रणबीर को वापस ले। मुझे लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं भी क्या सोच रही हूँ, इतना काम पड़ा है और सो सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। आई होप यू ओके। आई एम एब्सोल्युटली ऑलराइट। दिशा सिंह, ओ हाँ, आप तो मीडिया से है ना? आप जानती हैं मुझे? एक्चुअली यहाँ जितने भी मीडिया के लोग हैं ना, उनकी सारी डिटेल्स है मेरे पास। आई होप कवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? कवर मेरी टीम करती है, मैं सिर्फ उन्हें इंस्ट्रक्शंस देती हूँ क्या शूट करना है क्या नहीं। ओके ओके, नाइस मीटिंग। सेम हियर एंड अगेन आई एम रियली सॉरी। इतनी बार सॉरी मत बोलो। नहीं, पर मेरी वजह से किसी को तकलीफ हुई तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। वेल इन दैट केस मुझे भी आपको बहुत बार सॉरी बोलना चाहिए ना। धक्का मुझे भी लगा है तो आपको भी लगा है। अरे नहीं नहीं, आप तो बड़ी हैं, आपसे सॉरी बुलवाना अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं छोटी हूँ, सॉरी बोल के और छोटी थोड़ी ना हो जाऊंगी। सो इट्स ओके। छोटी हो इसलिए समझा रही हूँ। इतनी बार सॉरी कहोगे ना तो आगे वाले को तुम्हारी गलती नजर आएगी। आप एग्जैक्टली मेरी माँ की जैसी बातें करती हैं। दुनिया की हर माँ सब बच्चों के लिए एक जैसी होती है। आई विश मेरी माँ को आपसे मिला पाती। अरे आई एम हियर ओनली, आए तो मिलवाना। ओके, पक्का। बाय, हैव अ नाइस डे। बाय। अच्छी लड़की थी, बात करके लगा जैसे प्रज्ञा दी से ही बात कर रही है। तुमको तो पता है ना कि हम लोग कितने खतरनाक हैं। मेरी पूरी टीम की नजर है तुम पर।
देखो, सबसे पहले तुम जाना, उसके बाद मैं जाऊंगा। मैं जैसे सीएम के पास खड़ा रहूंगा फिर गोली चलाना, समझ गई ना? निशाना चुके नहीं। और एक बात याद रखना, हमारा निशाना कभी चूकता नहीं है। सबसे पहले सीएम को लगेगा, उसके बाद तुम्हारी फैमिली को। बहुत बुरा इंसान हूं मैं, घटिया इंसान हूं मैं, एक नंबर का घटिया इंसान हूं मैं। अरे वसुधा जी मेरी माँ जैसी है, मुझे काम सिखाया, काबिल बनाया, अपने साथ रखा, और मैं उनके बारे में ये सोच रहा हूं। शर्म आ रही है खुद में। कितना मानती है वो मुझे। उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। मैंने उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया। एक एक छोटा छोटा काम याद रखी है वो। कितना सम्मान दे रही है। कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो रोहित को मुख्यमंत्री बनाऊंगी। अपने पार्टी परिषद में मेरा नाम रखा, लोगों ने स्वीकृति दे दी कि रोहित मुख्यमंत्री बनेगा। और मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? उसको मारने की प्लानिंग बना लिया। अरे सब कुछ तो दे रही थी, सत्ता दे रही थी, पावर दे रही थी, खुद दे रही थी, और मैंने छीनने की कोशिश की। एक घटिया इंसान हूं मैं। शर्म आ रही है। तुमने अभी तो कोई बुरा काम किया नहीं है रोहित, अभी भी वक्त है। तुम ये सब भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगी। देखो, उन्होंने तुम्हारे हर काम की कीमत समझी है, तुम्हें भी उनकी जान की कीमत समझनी चाहिए। देखो, गलती इंसान से होती है, लेकिन हर इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। तुम्हें अगर हुआ है तो तुम उस एहसास की बात मानो। प्लीज प्लीज कुछ गलत मत करो, उन्हें मत मारो। तुमने कहा था ना वो तुम्हारी बहन जैसी है, उन्होंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा किया, अब तुम उनके लिए अच्छा करो। प्लीज, तुम्हारे दिमाग में अभी तक जो चल रहा था सब भूल जाओ। तुम्हारे दिल में जो चल रहा है ना, उसकी बात सुनो और मत मारो उन्हें। प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम प्लीज उन्हें मत मारो। दिशा, मेरी बात सुनो। दिशा, दिशा, नहीं, वो दिशा नहीं हो सकती। वो कभी वापस नहीं आएगी। ठीक है, मैं नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा मैं मुख्यमंत्री को, नहीं मारूंगा। रोहित बहुत इमोशनल है, हमेशा इनोसेंस में आके गलत फैसले लेता है। रोहित, ये दुनिया ना बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। सामने वाले के इमोशन से खेल के उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, और ये लेडी भी तुम्हारे साथ वही कर रही है। इसकी बातों में मत आना। नहीं, मैं तुम मेरी बात सुनो प्लीज। प्लीज उन्हें मत मारो। मैं तुमसे सच कह रही हूँ, हम दुनिया को जैसे देखते हैं ना, दुनिया वैसी ही होती है। तुमने अगर लोगों के साथ अच्छा किया ना, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा, आगे हमेशा अच्छा होगा। प्लीज रोहित। क्या हुआ? तुमने इन्हें सीएम को मारने से क्यों रोका? थोड़ा इमोशनल हो गया। अरे ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। आप लोग क्यों जबरदस्ती इनसे गलत काम करवाना चाहते हैं? नहीं मारना चाहते सीएम को? क्योंकि उसे सीएम बनना है, और सीएम बनने के लिए वसुधा को मारना ही होगा। उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वसुधा जी ने खुद कहा है कि वो इसे सीएम बनाने को तैयार है, वो खुद इन्हें पोस्ट देने को तैयार है। फिर क्या जरूरत है उन्हें मारने की? नहीं रोहित, वो तुम्हें कभी सीएम नहीं बनने देगी। ये उसकी चाल है। वो तुम्हें सपना दिखा के कुछ साल अपने साथ और रखेगी, और तुम्हारे दिमाग को यूज करके अपनी पावर बढ़ाएगी। वो तुम्हें यूज कर रही है। अगर उसे सीएम बनाना होता तो तुम्हें कब की बना देती, और जब पार्टी में बात हो ही गई थी तो इस्तीफा देकर के तुम्हें बना सकती थी वो। हाँ रोहित, इस दिन के लिए हमने कितनी मेहनत की है, और अगर हमने आज ये सब कुछ नहीं किया तो पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं। चलो। नहीं रोहित, प्लीज, तुमने खुद कहा था वो तुम्हारी बहन जैसी है, तुम अपनी बहन को मारना चाहते हो। उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम्हारी हर मेहनत की कीमत समझी है। प्लीज ऐसा मत करो, मत करो रोहित, प्लीज। प्लीज रोहित, मत करो ऐसा। मैं कह रही हूँ तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। प्लीज मत मारो उन्हें। चुप हो जाओ, वरना तुम्हें मारना होगा।
लेकिन हम तुमको मारेंगे नहीं, क्योंकि सीएम को तुम मारोगी। अगर तुम नहीं मारी तो हम तुम्हारी बेटी को ढूंढ कर मार देंगे। और हाँ, चीखने चिल्लाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी बेटी से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। जानती हो इसकी बेटी कौन है? हाँ, थैंक गॉड कोई हर्ट नहीं हुआ मैडम, सब ठीक है। मैम, मुझे लगता है आप पर अटैक हुआ है। नहीं, अटैक ऐसा थोड़ी होता है। मुझे मालूम है कि अटैक कैसा होता है मैडम। ये किसी विरोधी दल का काम है जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहता है, जो आपके काम को खराब करना चाहता है। रोहित सही कह रहा है। इमेज खराब करने के लिए? लेकिन क्यों? जी हाँ, वरना इतने बड़े प्रोग्राम में मुख्यमंत्री आए और लाइट चली जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये विरोधी दल के लोग काम करते हैं, अपने आदमी को भेजते हैं, शोर मचाते हैं कि मुख्यमंत्री पर अटैक होने वाला है। और अगर कोई मुख्यमंत्री पर अटैक करे और गोली ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री पर गोली चलेगा तो सबसे पहले मेरे सीने पर गोली चलेगा। अरे मेरा मतलब है कितनी सिक्योरिटी मैंने मजबूत कर रखा है, ये हो ही नहीं सकता। ही इज राइट। किसी ने शरारत की है, लोगों के बीच पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि मेरा प्रोग्राम खराब हो जाए, मेरे थॉट्स और मेरी स्पीच लोग सुन न पाए, और ये ऑपोजिशन का ही काम है। आप कह रही है तो ठीक है, as long as you're fine मैम। मैं अपनी स्पीच देके ही जाऊंगी, वरना ये ऑपोजिशन की जीत होगी। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे मैम। और मैम आप जाकर उस कमरे में बैठना जहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। वो लॉबी से सीधा जाना है और आगे से लेफ्ट। थैंक यू। चलिए मैम, आइए मैम, कम। छोड़ो मुझे। अरे चल ना, छोड़, चल। मन तो कर रहा है ना कि तुझे अभी मार दूं, लेकिन रोहित को कुछ बात करनी है। रुक, छोड़ो, कोई है। सीएम पर गोली क्यों नहीं चलाया? टिकट क्यों नहीं दबाया? अरे ये हिम्मत! नहीं, मैंने हाँ कहा, मेरी गलती थी, मैं डर गई, ये मेरी गलती थी, लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई। ये मेरी गलती नहीं, मेरी मर्जी थी। कमांडो, मेरा फैसला था, समझे? पकड़ो इसे। बांध दो इसे चेयर से अभी। छोड़ो। छोड़ो मुझे। कितने घटिया लोग हो तुम। वो वसुधा जी तुम लोगों को अपने बच्चे जैसा मानती है, तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया, और तुम लोग अरे चुप कर, उसने कोई एहसान नहीं किया है, वो उसकी ड्यूटी है, समझी? और सीएम बनी है तो इतना सब कुछ तो करेगी ना। उन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। तुम लोगों से कहीं ज्यादा अच्छी समाज सेवा करती हो, और तुम लोग समाज को बर्बाद करते हो। अपनी बकवास बंद कर। अरे बोलने दो बेवकूफ हो, कितना अच्छा बोलती है। बोलिए मैडम, बोलिए। तुम लोगों को आज पता चला कि हम लोग कितने घटिया और बेहुदा किस्म के इंसान हैं, क्योंकि भगवान ने सारी अच्छाई इस मैडम को दे रखा है। मैडम वो क्या है ना कि हम सीएम को चुटकियों में मार सकते हैं। हम इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि सीएम सीसीटीवी कैमरे के नजर में है। हम मारेंगे तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ जाएगी। तुम मारोगे कुछ नहीं होगा, इसीलिए सीएम को तुम मारोगी, समझी? अगर तुम नहीं मारी फिर देखो हम क्या करेंगे। तुम्हारी इतनी सारी हम बात मानते आ रहे हैं, बस तुम हमारी बात मान लो, सीएम को मार दो बस। कुछ भी कर लो, मैं किसी को नहीं मारूंगी। भाई मैं परेशान हो गया, बर्दाश्त से बाहर जा रहा है मुझे। एक काम करो, इसकी बेटी को मार दो यार, खत्म कर दो यार। ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी, खत्म करो बस। यही करना पड़ेगा। वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरी बेटी तुम लोगों के पास है ही नहीं। एक काम कर सुधीर, चल कम ऑन, आजा। वो यहाँ से जा चुके हैं, तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो चली गई है, नहीं है यहाँ पे। चुप कर। क्राउड क्यों नहीं हुआ? कहाँ था तू? सर मैं बाहर गया था कुछ काम के लिए। शादी में आया है? सैलरी देता हूँ तुम लोगों को, मैं पगार देता हूँ। सारा प्लान कैंसिल कर दिया तुम लोगों ने।
जाएगा ये। मार ही देना चाहता हूं। गुस्सा शांत कर। गुस्से में सिर्फ अपना काम खराब करेगा। अरे गलती हो गई, अपना ही आदमी है ना। ज्यादा गुस्सा करेगा ना तो कुछ सोच पाएगा ना कुछ कर पाएगा। और अगर ये किसी ने देख लिया तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और किसी गेस्ट ने अगर देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे बेवकूफो, वो लड़की बहुत चालाक है, बहुत शातिर है वो। उसको मालूम है कि उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक काम कर, उसकी बेटी को लेकर आ। बेटी को? 10 मिनट के अंदर लेकर आ उसकी बेटी को। 10 मिनट में कहां से लेकर के आऊं? तू यही तो बोला था कि उसकी माँ की फोटो बड़े पर्दे पर दिखाऊंगा, वो खुद पर खुद चले आएगी। हाँ बोला था, लेकिन वो अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी सीएम के ऊपर अटैक, और उसके बाद ये कोई बैड न्यूज नहीं दे सकता। उसे ढूंढने के लिए बाहर किसी से पूछना पड़ेगा कि तुमने इसके साथ किसी यंग लेडी को देखा है क्या। वेल जेंटलमैन, आई फील वी हैव अ ग्रेट स्कोप इन दिस वेंचर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लॉस का जो रिस्क है ना वो बहुत कम। मुझे तो ऐसा लगता है, अभी को कैसा लगता है? सीएम की जान खतरे में, प्लीज कोई उन्हें बचा लीजिए। उन पर कोई गोली चलाने वाला है, प्लीज। सब लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन सबसे पहले किसने चिल्लाया? किसने कहा कि अटैक होने वाली? अभी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। और मैं उसकी बात कर रहा हूं जो इवेंट में हुआ। यार वो बात बाद में कर लेना, पहले हमारी बात सुन लेना। हम ये कह रहे कि अगर लोग हमारे लिए काम करेंगे तो हमारी कंपनी का ब्रांड होगा, और बिना कुछ किए हमारा फायदा भी होगा। He's working with someone else. सिर्फ फायदा किसका हो सकता है? इसकी बात कर रहा है। पीएम को मार के किसका सबसे ज्यादा फायदा होगा? चल कर इसके दिमाग में यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तुझे समझ में नहीं आया? तो इसका दोस्त है ना। दोस्त तो तू भी है। हाँ मैं दोस्त हूँ, लेकिन मैं पहले बिजनेस पार्टनर हूँ, इसलिए दिल की बात से पहले प्रॉफिट की बात सोचती है मुझे। तू और तेरे जवाब। बीरबल से ही सीखा है, मतलब अभी से ही सीखा है। चल देखते हैं उसे। नहीं, मैंने वो फिल्म 2 बार देखी। ये पहली बार में समझ में नहीं आई। नहीं रे, मुझे अच्छी लगी इसलिए दोबारा देखी। और मैं सोच रही प्लीज वो क्वेश्चन मत पूछना उनसे, इट्स वे टू पर्सनल। आप पूछोगे बाकी मीडिया वाले भी पूछने लगेंगे। टॉक अबाउट अचीवमेंट्स, शी विल फील प्राउड। ओके, अगर अच्छा सवाल पूछोगे तो आप ही को जवाब देंगे, है ना? लेट्स मेक इट पॉजिटिव। दिशा, 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 जी कितने सालों बाद मिल रही हूँ तुमसे। तुम कैसी हो? बहुत ही प्यारी लग रही हो। आई एम सो सॉरी, आप प्लीज कैरी ऑन कीजिए, मैं आती हूँ। भाभी तुम यहाँ पर कैसे? ओह गॉड जी, कितना अच्छा लग रहा है तुमसे मिलके। मुझे ये बताओ, तुम इतने सालों कहाँ थी? भाभी इतने साल मैं मुंबई में काम कर रही थी, अभी काम के सिलसिले में दिल्ली आई हूँ। अरे वाह, काम शाम करने लगी हो तुम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब काम के सिलसिले में यहाँ पर आई हो, मतलब तुम्हें पता था कि ये अभी की कंपनी का इवेंट है? यस, और यहाँ पर सीएम की स्पीच के लिए मैं यहाँ पर आई, उनके लिए भी काम करती हूँ मैं। हाँ सच्ची? वेरी गुड। मतलब सीएम के लिए? पर उनके लिए क्या काम करती हो? पीआर मैनेजर, यार पब्लिक रिलेशंस। अरे हाँ, अभी की कंपनी में भी तो ऐसा होता है। एग्जैक्टली। हाँ, बहुत बढ़िया। अब एक बात पूछूं, ये तो फैमिली का इवेंट है, तुम्हें पता है, तो किसी और से मिली यहाँ पर? पूरब से मिली? मुझे तो पता था ना यहाँ पर फैमिली इवेंट है तो फैमिली तो होगी, पर भाभी इतने काम में बिजी थी ना मैं, तो किसी से मिल ही नहीं पाई। आज वो पहले जिससे मिल रही। हाँ, तुम्हें पूरब से बोलूं? मतलब तू उससे मिलोगी? मैं उससे बोलती हूँ ना जाकर कि तुमसे मिले। नहीं नहीं, नो थैंक यू। भाभी भाभी आप प्रज्ञा दी कभी मिली आपको? नहीं दिशा, तो गॉड जी की आज पता नहीं कैसे कर पाओगे कि तुम मिल गई। प्रज्ञा की तो कोई खबर ही नहीं है। कभी नहीं मिले, मतलब फोन नंबर नहीं, एड्रेस कहाँ रहती है कुछ नहीं पता चला। कुछ नहीं? कभी कभी इतना मिस करती हूँ ना उन्हें, तो पता है मुझे। भाभी वर्क प्लेस बहुत काम है,
मैं मिलती हूँ आपसे। हाँ, हम सब मिस करते हैं। सॉरी यार। आई एम सो सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं है, यू गो फर्स्ट। आप जाइए। एक काम करते हैं, हम साथ में ही चलते हैं। हाँ, चलो। इस दिन के लिए हमने कितनी मेहनत की है, और अगर हमने आज ये सब कुछ नहीं किया तो पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं। मोहा, पानी ले आओ जल्दी। मोहा, पानी ले आओ जल्दी। जाओ। मैम वो मुझे आपको बताना था कि वो लोग मैम, पानी, मुझे पानी है, पानी। मेरे रूम से मेरी स्पीच फाइल लेके आओ। जी जी जी। ओके, मैं चलती हूँ। टेक केयर। तुम प्राची के साथ साए की तरह खड़े रहना, और हाँ, जैसे ही मेरा मिस्ड कॉल आएगा गोली मार देना उसे। यहां से निशाना लगाना सबसे अच्छा होगा। सीएम मंच पर होगी, भाषण दे रही होगी, सब कुछ सुन रहे होंगे। तुम बंदूक निकालना, शूट कर देना, उसके बाद का बम। देखो, ये लास्ट चांस है, इसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ गोली चलाना है और हम फर्जी अटैक का नाटक करेंगे। अरे डरो मत, बिल्कुल मत डरो, गोली इधर उधर चलेगी। और हाँ, हम सीएम को सुरक्षित रखने का बस एक्टिंग करेंगे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चक्कर आ रहा है, थोड़ा नींबू पानी मिलेगा। गोली चलाना है, गोली, युद्ध नहीं लड़ना, समझी? बहुत वीकनेस हो रही है, कुछ खाने को भी नहीं अब। तुम्हारे दिन पर दिन नखरे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ खाओगी? हाँ। 1 मिनट। वेटर, 1 मिनट में मैं गन छुपा देती हूँ ना। क्या कर रही हो ये? वो गन देख लेता तो उसको शक हो। अरे हाँ, कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। नहीं, मैं अकेले जाती हूँ, नहीं तो शक हो जाता है। इस पर नजर रखो, मैं मुख्यमंत्री के कमरे से उनकी स्पीच लेकर आता हूँ। और हाँ सुनो, कुछ खाने के लिए भिजवाऊंगा, दे देना इसको, ठीक है? ठीक है, जाओ। कुछ दिनों के बाद तुम मेरी होगी। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं समस्त जनता को बताऊंगा, ये वसुधा जी की आखिरी ख्वाहिश है, ये वसुधा जी की आखिरी बात है। मैं समस्त लोगों को बताऊंगा। भाइयों और बहनों, वसुधा जी मरी नहीं है, नहीं मरी है वो। हमारे सिद्धांतों, हमारी वैचारिक मत में जीवित है वो। वसुधा जी मुझे मुख्यमंत्री बनाया, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया वसुधा जी ने। उन्होंने मुझे राजनीति सिखाया, लोकतंत्र का मायने सिखाया, बताया कि रोहित, अगर लोकतंत्र में तुम्हें तुम्हारा अधिकार ना मिले तो छीन लेना उसे। ये वसुधा जी ने मुझे सिखाया। सर, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो कोहली का बेटा है ना,
प्राची 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 एक एक करके सबको हमारा प्लान पता चलते जा रहा है। अरे बैंक डकैती कर रहे क्या बेवकूफो, जो लाशों की ढेर बिछा कर जाएंगे। अब क्या करें, इन सब की याददाश्त मिटा दें? मार दो सबको, सारे खानदान को मार दो, आग लगा दो, जहरीली गैस छोड़ दो। मुख्यमंत्री के मरने का सबूत किसी को पता ना चले कि मैंने मुख्यमंत्री को मारा है। खत्म कर दो, गेट लॉस्ट। रोहित ने तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भिजवाया है, खा लो। पता नहीं चीफ मिनिस्टर स्पीच कब देंगी। मैं तो थक गई। आप लोग भी थक गए होंगे ना, इतना काम सुबह से। मेरा मतलब बेकार के नाटक के कुछ काम तो करते नहीं ये लोग। देखिए मैडम, ऐसा मत बोलिए आप। हमारी सीएम बहुत अच्छी है, हमारी बहन की शादी कराई और अच्छा घर दिया रहने के लिए, और उनके लिए कभी भी हम जान दे सकते हैं अपनी। ये वेटर सीएम की तारीफ कर रहा है, मतलब ये रोहित का आदमी नहीं है। पर मोहा के सामने इससे लेटर कैसे दूं? ठीक है, आपका काम हो रहा है तो फिर क्या बोल सकते हैं। खाना पीना हो गया हो तो कुछ काम कर लिया जाए। हाँ हाँ, थैंक यू। मोहज, आप सीएम मैडम से मीटिंग कब करवाएं? आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं, हो जाएगी ना। देखिए, हमारी पार्टी के 2000 वर्कर हैं और सबको जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो गया। अब मैडम से जल्दी मीटिंग कराइए हम। जी जी बिल्कुल। न वेटर को समझाने का वक्त है, न मोहा मुझे छोड़ेगी। मुझे खुद ही वो चिट्ठी सीएम को देनी होगी।